आज का जो विषय है मेरा, वो ये है मिरास। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं मिरास में लेने वाले थे, मिरास हमको मिलेगा। मिरास के विषय में पता नहीं कैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। आज इसके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे आगाही की कि मैं अपने सब प्रिय लोगों के साथ शेयर करूं। मिरास मुख्य आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मिरास ये है क्या। पढ़िए गलाती 4 का 7 पद। जिनको भी पढ़ते बनता है वो पढ़ दीजिए। ऑन स्क्रीन यदि पढ़ेंगे तो समय बचेगा। हाँ, गलाती गलाती 4 अध्याय का 7वां पद। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ये होगा नहीं बोल रहा है, इसके लैंग्वेज को याद रखिए। डेविड भाई हमेशा बोलते थे कि उसने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, बैठाएगा नहीं। ये फ्यूचर प्लान नहीं है। यहाँ भी पौलुस के शब्द घोषणा करते हैं कि तू अब दास नहीं पुत्र है। यू आर स्टिल। वो संक्षिप्त है हमारे पास, और वारिसाना हक भी है। और ये मीरास जो है वो वारिसाना हक का पार्ट है। उसी विषय में आज हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। पढ़िए मत्ती 6 उसके 24 से 33 तक को निकाल के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने केवल 33 पद लिखा है यहाँ, वो इसमें, या बाद में आप लोग पढ़ लेना, अभी 33 पढ़ लीजिए। मत्ती ऑन 6 स्क्रीन पढ़िए। हाँ, मत्ती 6 24 से 24। 33 तक आप बाद में पढ़ना, अभी 33 पद स्क्रीन पे है, उसको पढ़िए। 33 में ये वचन है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत सीख सारी ही। बातों की चर्चा है 24 से लेके यहाँ तक। और तब ऊपर जो जिन जिन बातों की चर्चा है, खाने के लिए, पहनने के लिए, जो हमारी रोजमर्रे की आवश्यकताएं होती है, उनकी चर्चा वहां पर है। और लिखा है कि फाइनली उसने कंक्लूड किया, राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी ये सब जो तुम्हारी जरूरत की चीजें अपने आप मिलेगी तुम्हें। ये वो कहना चाह रहा था। तो पहला पत्रस 5 उसके 10 और 11 में क्या लिखा, पढ़िए। पहला पत्रस 5, 10 और 11। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। ये जो साम्राज्य शब्द है, इसको मैं समझना चाहता था कि ये साम्राज्य बोलना क्या चाहते हैं। और तब इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर डोमिनियन। डोमिनियन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़िए। डोमिनियन, डो, लॉर्डशिप, प्रभुत्व। ये लॉर्डशिप है, प्रभुत्व, प्रभुता की बात कर रहा है वो। और तब इसके विषय में कुछ बातें हम ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 28 पद में जब उसने मनुष्यों की सृष्टि की तो उसने क्या कहा था, पढ़िए। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो कई बार हिंदी में पढ़ने से मतलब पूरा साफ नहीं होता है, इसको ठीक से समझना है तो इसको इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए। द सेम वर्ड इज यूज हियर। Yeah. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth जितने upon the earth. जीवधारी थे उन पर उसने कहा था प्रभुता रखो, डोमिनियन। Yeah. हैव डोमिनियन बोलता है, प्रभुता करो तुम। तो ये जब जब स्वरूप और समानता की बात होती है, परमेश्वर वो लॉर्ड है, और उसने वही लॉर्डशिप हमको हैंड ओवर किया, मनुष्य को। और ये मनुष्य ने, ये आदम और हवा ने वो
वो डोमिनियन खो दिया, और इसी को शैतान क्लेम करता है कि उसने मुझको सौंपा गया। तो इस विषय में हम ध्यान करेंगे कि डोमिनियन वापस कैसे मिलती है। इस विषय को प्रभु ने मुझसे कहा कि सब लोगों को बताओ, इसको पढ़िए। डोमिनियन को थोड़ा दूसरे वर्जन में क्या बोला, पढ़िए। Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. तो उसने मनुष्य की रचना करने के बाद उसको बोला, गवर्न, तुम इस पर शासन करो, प्रभुता करो। ये अधिकार उसने हमें दिया है। इसको समझने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, पढ़िए। कैबिनेट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, एक पूरा सिस्टम, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं पदधारी। और वही बात परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए बोलता है। ये लिखा है शुरू में यहेजकेल 28 के 14 में, पढ़िए क्या लिखा। यहेजकेल 28:14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। Thou art हम्म। the appointed cherub that covereth, अनॉइंटेड, अनॉइंटेड। anointed cherub that covereth, and I have set thee so. तो Anointed कवरे, cherub. इसका जो कवरिंग था, वो एक अकेले का काम नहीं था, उसके साथ में उसने क्या किया था। इफिसी 1 का 19, 20, 21 में क्या लिखा है, पढ़िए। इफिसी 1:19 से 21। और उसकी सामर्थ हमारी ओर से भी जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। उसने अपने उस पुत्र को वहां बैठाया। और हमको भी वो बोलता है कि जब तुम पुत्र हो तो तुम्हारा वारिसाना हक तुमको दिया जाता है। और ये क्या क्या है, पढ़िए। प्रिंसिपलिटी एंड पावर एंड माइट एंड डोमिनियन। ये उसने दिया है, यीशु मसीह को उसने मरे हुए में से जलाकर वो दिया। अभी यहाँ पर हम जो मरे हुए से जिलाए जाते हैं, इसको, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, जो मरे हुए से जिलाया नहीं गया उसको ये अधिकार, ये जगह नहीं मिलती, डोमिनियन नहीं मिलता। ये प्रिंसिपैलिटी, पावर एंड माइट एंड डोमिनियन के ऊपर अधिकार देता है वो। उसने जब शुरू में बुलाया था तो क्या क्या किया अपन देखेंगे। इफिसी 3 का 9 और 10, ये बार बार ये जो शब्द वर्सेस हैं वो बताते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में कुछ प्रधान है, कुछ अधिकारी हैं। पढ़िए। इफिसियो 3:9 और 10। सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। बार बार पौलुस ने इसको मेंशन किया है कि स्वर्गीय स्थानों में प्रधान और अधिकारी गण हैं, और उनके ऊपर किसी को परमेश्वर ठहराना चाहता है, पुत्र को ठहराया। और कलीसिया का भी वही जगह, पढ़िए पहला पत्रस 3 का पहला 22। पत्रस 3:22। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी। यस। पढ़िए। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी। कोई बोल रहे हैं क्या?
माइक हाँ बंद करने बोलिए उनको। हाँ, कृपया आपसे निवेदन है, जब ये परमेश्वर का वचन अद्भुत है, अद्भुत वचन है, परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर के वचन को हम सब महत्व दें। कभी गलती से हो जाता है तो ध्यान रखिए, आप सब अपना माइक्रोफोन जो भी है उसको म्यूट करके रखिए। ये विघ्न होता है, हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। तो उम्मीद है कि सब अब सहयोग करेंगे इस विषय पे। एक बार फिर से पढ़ूंगा, पहला पत्रस 3:22। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। पहला तिमुथियुस 3:6। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। पढ़िए। In the beginning, heavens, powers and authorities in the heavenly places. इसको हेवन बोलते हैं, जगह नहीं था, ये पावर एंड अथॉरिटीज बनाए गए थे। इसी विषय को समझेंगे हम लोग। एंजल्स वेर गिवन रूलरशिप। पढ़िए। Angels were given rulership under God to administrate the whole universe in His will. Hallelujah. यशायाह 6 का 1 से पढ़िए, 1 से 6 तक पढ़ लीजिए। खोलने में मेरे को समय लगेगा, हाँ, कोई अच्छा जल्दी नहीं, से खोल दीजिए। कोई और यदि खोल के पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए। यशायाह 6 का 1 से, वो जो हेवनली गवर्नमेंट था उसका पिक्चर है, विजन है। पढ़िए 1 से 6 तक। यशायाह 6 का पहला पद जल्दी से पढ़िए कोई भी। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। हालेलुया जी, पढ़िए 6 तक पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। 1 to 6। उससे उससे ऊंचे पर सरा दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 में से अपने पांवों को, और 2 में से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। आमीन। पढ़ते जाइए, एक पद और आगे पढ़िए। उसने उनसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे ओंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। ये सेक्शन इसलिए पढ़वाया मैं कि जब भी उसके किंगडम का विजन है तो वहां पर लिखा है, कल या परसों एक दिन पहले ज्योति बेटा ने शेयर किया था जीप के विषय में कुछ। यहाँ लिखा है कि एक जन है जिसने परमेश्वर के उस किंगडम का विजन देखा, और तब वो कह रहा था, हाय है मैं नाच हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। और तब इस विजन के बाद, खासकर आज के अध्ययन के बाद, सब लोग अपनी जीव के विषय में प्रार्थना करना कि हमारे होठों की शुद्धता की जाए। वो जो लिखा है कि वो वेदी पर से अंगार लेकर उसकी जीभ को टच किया और बोला कि मैंने तेरा शुद्धता दूर कर दिया है। तो इन विषयों को ध्यान रखिए, क्योंकि हम किंगडम के लोग हैं,
परमेश्वर हमको वो डोमिनियन देना चाहता है। देखिए, पढ़िए। The heavenly kingdom, a divine system. Power and authorities were distributed in the three parts. First, administrators. Second, messengers. Third, gods. All तो वो जो authority. हेवनली किंगडम है, वो जो हेवनली किंगडम का अरेंजमेंट जो परमेश्वर के द्वारा किया हुआ है, उसमें 3 कैटेगरी थी। इसको, इस विषय को, इन बातों को याद रखे। 3 कैटेगरी मुख्य रूप से, ये हमारे हमसे जुड़ी हुई बात है, आगे हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। In the beginning of the church, assembly of called outs, he gave them power and authority over all devils. पढ़िए। लूका 9:1-2। उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो अभी हम लोग सब, जितने छोटे से लेके बड़े तक इस झुंड में शामिल है, एवरीवन इज अ गॉस्पेल कैरियर। सब सुसमाचार को सुनाने का इच्छा रखते हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जब भी उसने किसी को बुलाया है, तो ये 2 चीजें देता जरूर है, पावर एंड अथॉरिटी, सामर्थ और अधिकार दिया। किसका? अभी कुछ दिन पहले ज्योति बहन ने अपनी गवाही शेयर किया था, ज्योति सिंह फ्रॉम भिलाई। तो उसने एक चीज बताया था कि मैं बीमारी को के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, पर एक दिन प्रभु ने कहा कि प्रार्थना नहीं करना, उसको अधिकार से हटाओ। तो मैंने अपने मिनिस्ट्री में इस बात को अनुभव किया है कि बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये अधिकार हमको दिया, मिला हुआ है। इसको आज सब लोग जान लो कि ये हम लोग सब राज्य करने वाले, प्रभुता करने वाले लोग हैं। जितने भी उस बुलाहट में है, जिनको परमेश्वर की बुलाहट मिली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके नजदीक आने का अधिकार मिला है, उनको यीशु जो है वो उसने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की। तो इन द नेम ऑफ जीसस यदि आप उनको कमांड करेंगे, आज्ञा देंगे, तो ये दुष्ट आत्मा भी निकलती है, बीमारी भी निकलती। पर यदि आप निवेदन करेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो हो सकता है कि न दुष्ट आत्मा जाए न बीमारी जाए। इसलिए अपने अधिकार को समझिए। पढ़िए। Church is the demonstration of that divine system on earth. To be faithful towards the system in all responsibilities under headship of Christ. तो वो जो पुराना हेवनली किंगडम था, वो लॉर्ड के हेडशिप में था, गॉड के हेडशिप में, उसमें उनका कमांडर वो था। पर हम लोग कलीसिया का हेड क्राइस्ट मसीह है, और उसके उसके अंडर में होकर हमको अपना ये काम ईमानदारी से करना है। पढ़िए। शुरू पढ़ूं अगेन? नहीं, हाँ, पूरा पढ़ लीजिए। Church is the demonstration of that divine system on earth. To अच्छा be हेमंत भाई, faithful towards the system. हेमंत भाई, इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ यू कैन ट्रांसलेट इट। हमारे जो कोरबा एरिया के लोग हैं, उनके लिए थोड़ी इंग्लिश कठिन पड़ेगी, आप हिंदी में भी बोलते जाना। पढ़िए। अच्छा, church is the demonstration of that divine system on earth. चर्च एक नमूना है, जो ईश्वरी जो प्रकार था, वो इस पृथ्वी पर वही जो स्वर्ग में था, उसको यहाँ प्रभु ने लाया, ताकि हम सब विश्वास योग्य रहें इस प्रकार का, ताकि हम सब अपने जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे पूरा करें। परंतु मसीह हम सब का सिर है, इन विच द चिल्ड्रन आर अथॉरिटीज, अर्थात मसीह में उसके अंतर्गत रह के हम सब उनके बच्चे हैं और उनके अधिकार हैं। तो
उस समय आत्माओं को अधिकार मिला था, जो स्वर्गदूत थे उनको अधिकार दिया गया था, पर अभी उसने, हम जो मनुष्य हैं, हमको उसने अपने पुत्र पुत्री बनाकर वही अधिकार हमको दिया है इस पृथ्वी पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की पढ़िए महिमा। पहला पतरस 2 उसका 9, 10, 11, इसको पढ़ते हैं हम लोग पर समझते नहीं। पढ़िए। पहला पतरस दूसरा अध्याय 9 से 11। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। तो दो बातें उसने बोला, उसके गुण प्रकट करो, और दूसरी बात सांसारिक अभिलाषाओं से अपने वो पता आत्मा नहीं क्या डब्बे में से जो युद्ध करती। निकाल के वो मेरा पाउच आउच दी, यहाँ सब फेंक रहा था, यहाँ कर रहा था, और ये रिमोट लेके एकदम भागने लगा, तोड़ देगा फोकट में, तो मैं उसको पकड़ ली, तो कपड़ा आ गया कौन है, पीछे से। कौन है, बंद ही कौन नहीं है लगा, बहन? पकड़ नहीं लगा, तो छोड़ दी तो गिर गया। बहन फट से कौन हो आप? म्यूट कर दीजिए अपना माइक्रोफोन। बहन जो भी अपना अनम्यूट हो गया है आपका माइक्रोफोन, म्यूट कर दीजिए उसको, सहयोग दीजिए। ओके, थैंक यू। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, दो चीजें इसमें मुख्य हैं पहला पत्रस 2, 9 से 11 में, कि उसने पहली बात तो कहा कि अपने, जिसने तुमको बुलाया उसके गुण प्रकट करो, और उसका गुण बोलने से उसकी समानता, जो रूलरशिप है, उसको प्रकट करो। गिव कमांड ऑल द डिजीज एंड ऑल द इविल स्पिरिट, ये जो दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं और जो बीमारी रोग है, उनको दूर होने का कमांड देने का, उसके लिए प्रार्थना मत करो। और दूसरी बात कि सांसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ये जो अभिलाषा है, इसको समझा देता हूं मैं आज बहुत सहज शब्दों में, उसको ध्यान करेंगे हम लोग। पर ये भजन संहिता 91 का 1 भी पढ़ लीजिए यहाँ पर, कि मसीह के छत्र छाया में जो लोग बैठे हैं वही वहां पर अधिकार पाएंगे, ये मेंशन किया। पढ़िए। हाँ, भजन संहिता 91 का 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Hallelujah. पढ़िए। Authorities in 3 parts. अधिकार जो है या वो तीन 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 भागों भागों में में है। है, जिसको, हाँ, जिसको हम लोगों ने ध्यान किया, इसका होमवर्क करना है, कि जो कलीसियाई जो मिनिस्ट्री है वो भी 3 भाग में है। इसको हालेलुया। खोजेंगे सब लोग मिलके, इसको होमवर्क करना जरूर। और उससे पहले मैं ये अभिलाषा समझा दूं, नीति वचन 25 के 16 में अक्सर बच्चे लोग इसको बताते रहते हैं, हमारे निमिषा के साथ जो बच्चे हैं, उन लोग कोट करते हैं इसको। पढ़िए। नीति वचन 25 का 16 पद। क्या तूने मधु पाया, तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। ये वर्ष के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो मैं बता दूं आपको। 2 शब्द हैं, अभिलाषा और आवश्यकता, लस्ट एंड रिक्वायरमेंट। तो आवश्यकता तो सबकी होती है, पर अभिलाषा को बाइबल बताती है पाप है। मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से ज्यादा की चाह रखना, ये अभिलाषा है, यही फंसाती है। इसको याद रखना सब लोग, इसलिए अभिलाषा के विषय में सावधान रहने बोलता है वो। याकूब 1 का 14, 15, 16 पढ़िए। याकूब 1, 14, 15, 16। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय तो भाइयों, धोखा ना खाओ। तो ये धोखा देने वाली बात नहीं है, धोखा खाने वाली बात है। हम लोग कई बार इस विषय में धोखा खाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस विषय को ध्यान करना जरूरी है। क्यों? जब हम किंगडम की बात देख रहे हैं, स्वर्गीय राज्य की बात देख रहे हैं, तो वहां अभिलाषा के कारण ही ये जो लूसीफर था वो शैतान में कन्वर्ट हो गया था। पढ़िए। यिर्मयाह 17:9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। और मन में जो असाध्य रोग है वो कोई नहीं, अभिलाषा ही है। एक व्यक्ति को उसका मन जो है वो मानता नहीं है, और कहते रहता है। पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और इसके विषय में याकूब ने कुछ बोला। पढ़िए। याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो संसार बोलने से तीन चीज हमने देखा: आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड। तो इनको जो प्रेम करता है, जो इनका मित्र होना चाहता है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। और ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है। यदि इसको इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों मेंशन किया। पढ़िए। Ye adulterers and adulteresses, know ye और not इसको that the हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, हे बेविचारियों और हे बेविचारिणियों, दोनों हाँ, हैं हिंदी इसमें। में बेविचारियों शब्द छोड़ दिया है। हाँ, नो ही नॉट, गायब हो गया। इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 पद। ये जो उसने 11-12 है, इसको हम लोग जानते हैं कलीसिया में फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री बोलते हैं अक्सर लोग। पर जी, मिनिस्ट्री केवल फाइव फोल्ड नहीं है। आज मैं बता दूं आपको कितनी मिनिस्ट्री है। पढ़िए। इफिसियों 4:11-12। उसने कितनों को प्रेरित और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और और तब मसीह की। इसको लिस्ट, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, लिस्ट आउट करते हैं और बोलते हैं कि प्रेरित सबसे ऊपर, भविष्यवक्ता उसके बाद ऐसा सीक्वेंस बना लेते हैं। पर मैं आज परमेश्वर के वचन का सीक्वेंस जो पौलुस ने दिया वो बता दूं आपको। मिनिस्ट्रीज केवल फाइव फोल्ड नहीं है। मिनिस्ट्रीज कितने हैं देखिए। कोई भी व्यक्ति इससे परेशान ना हो कि हमको प्रेरिताई सेवा है, कि कई बार हम लोग वैसा सोचते हैं कि ऊपर के जो 5 है वो नहीं है तो हम मिनिस्टर्स नहीं है। क्या लिखा है यहाँ? पढ़िए। रोमियो 12 अध्याय उसका 3 से 21। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर
आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे और अगुवाई करे। वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न ये करने में सब आलसी न। मिनिस्ट्री का, ये सब सेवा का पार्ट है। आदर करना भी सेवा है कलीसिया में। पढ़िए। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उनमें उनकी सहायता करो। पुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है। ये इसको इसको बाद में सब लोग पढ़ लीजिए। और इसमें जितनी मिनिस्ट्रीज है, क्या क्या उसने हमारे परिमाण के अनुसार हमको दिया हुआ है। जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार बांट दिया। मिनिस्ट्रीज है सब। सेवा करना, प्रचार करना, दान देना, अगुवाई करना, ये सब मिनिस्ट्री के पार्ट है। और केवल कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री नहीं है, बहुत सारे काम है हमारे। और हम सबको मिलके सारा काम एक साथ मिलके सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री के जो पार्ट है उसमें कई बार स्कॉलर्स लोग बोलते हैं कि प्रेरितों के काम जो ये जो प्रेरित होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ बाइबल का सीक्वेंस क्या है, मिनिस्ट्री में कौन सबसे ऊपर होता है। इफिसी 2 उसके 19, 20, 21 को भी एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, इफिसियों दूसरा अध्याय 19 से 21। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, इसको जिसके ध्यान करिए कि प्रेरित और भविष्यवक्ता कहाँ पर है, नेव पर। ये सबसे नीचे होते हैं। पढ़िए। जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और इसीलिए पौलुस ने अपने विषय में क्या बोला, सब पढ़िए। सबके बाद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 9 से 13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन ये लोगों न्यू की है, नहीं। सबसे नीचे जमीन के अंदर ये रहता है एक कंस्ट्रक्शन में। पढ़िए। मेरी समझ में परमेश्वर ने, वो अपनी समझ बता रहे हैं हम लोग की समझ को, अपनी अपनी समझ को करो किनारे। हम लोग सोचते हैं प्रेरित सबसे ऊपर होता है, पर नहीं, प्रेरित सबसे नीचे सबसे होता है, नीचे अंडरग्राउंड। होता है। दिखता नहीं है। नेव कभी भी नहीं दिखता किसी भी मकान का। पढ़िए एक बार फिर शुरू से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 9 से 13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं।
हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब मनुष्यों की खुरचन की नाई ठहरे हैं। तो यहाँ पर मैं दो चीजें, आपने देखा राउंड में लिखा, ब्लॉक किया हुआ है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूंसे खाते हैं। घूंसे के विषय में पौलुस ने अपने गवाही में शेयर किया था। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय से हम लोग पढ़ते हैं। घूंसे क्या है, किसी को याद है? शैतान शैतान का का एक एक दूत दूत जो उनकी एक बीमारी। कांटे कांटे के रूप में वो चुभाते रहता है। ये घूंसे का मतलब ये है कि प्रेरित जो होता है वो घूंसे खाते रहता है, कांटा उसके अंदर चुभे रहता है और लोग बुरा कहते हैं। लोग, कौन लोग? तो घूंसे कांटे क्या है और ये लोग कौन है जो बुरा कहते हैं? ये यहेजकेल 2 का 6 पद पढ़िए, अमन निकाल के पढ़ लो। अमन अमन ये दूसरा यहेजकेल 2 का 6। दूसरा अध्याय 6वां वचन। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि ये वे ये लोगों के वचन जो होते हैं वो कांटे जैसा काम करते हैं। ये कांटा बोलने से, वो कांटा बोलने से कोई फिजिकल लिटरल कोई कांटा आके चुभेगा ऐसा नहीं है। लोगों के चुभने वाले बातें, वो प्रेरितों को चुभाया जाता है और उसके लिए लोग लोग बुरा कहते हैं। लोग कौन लोग? मीका 7 का 5 6 7, 5 और 6 पढ़ लीजिए। मीका 7 उसके 5 और 6 पद को पढ़िए। कौन लोग? मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। शैतान को क्योंकि बहुत अच्छे से मालूम है कि वो ये जो प्रेरित होते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग होते हैं, उनको जल्दी किसी की बात लगती नहीं, पर अपने आसपास के लोग जब कुछ बोलते हैं वो बहुत बुरा लगता है। क्या लिखा है? मित्र पर विश्वास मित्र। मत करो, हम्म। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। हम्म। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। ये बुरा कहने वालों की लिस्ट है ये। एक से एक बात, मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कैसी कैसी बातें आती हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो प्रभु सबकी सहायता करे। इस विषय को ध्यान करना कि ये जो सेवकाई है, ये जो डिवाइन सिस्टम जिसकी बात मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने हमको उसके किंगडम में सेट किया हुआ मिनिस्ट्री दिया है। हाँ, ये जितनी छोटी मिनिस्ट्री होगी वही सबसे ऊपर रहता है, जितनी बड़ी मिनिस्ट्री होगी वो सबसे नीचे रहता है। पढ़ो, पढ़ अमन। ऊपर हेडिंग पढ़ लो। जी। कैबिनेट ऑफ हेवनली गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो कोई वन मैन गवर्नमेंट नहीं होता, हमेशा एक चीफ होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रिमंडल होता है। तो वो जो हेवनली गवर्नमेंट था वो भी वैसे ही था। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन जो मैं बता रहा था अभी कलीसिया के रूप में, उसका भी वही पिक्चर है। पढ़िए। मत्ती 6वां अध्याय 9 से 10 वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और उसकी इच्छा क्या है मालूम है? हम लोगों ने ध्यान किया कि परमेश्वर चाहता है कि हम डोमिनियन, हमको प्रभुता करने का अधिकार दिया उसने।
और वो अधिकार यदि हम काम में लाएंगे तो उसका राज्य यहाँ स्थापित होगा। ऑलरेडी वो राज्य स्वर्गदूतों के रूप में और किसी रूप में नहीं आएगा, कलीसिया ही उसका डेमो है, जो मैंने अभी पिछले वर्सेस के साथ हम लोगों ने ध्यान किया। इस विषय को ठीक से अध्ययन करना, प्रभु सबकी सहायता करेगा। और एक बात याद रखना कि हम में से हर एक, छोटे से लेके बड़े तक जितने लोग हैं, हम उसके राज्य के अधिकारीगण हैं जो उसने हमें बनाया है। पढ़िए मत्ती 7 उसके 21 पद में क्या लिखा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उसकी इच्छा क्या है? कि हम राज्य अधिकारी हैं। हमको मिरास यही मिला हुआ है, उधर के आके नहीं मिलने वाला है, इधर ही क्लेम करो, अपने अधिकार को काम में लाओ। प्रभु सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझे, सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं कि हमको ये अधिकार को काम में लाने का प्रैक्टिस हो सके। पढ़िए। लूका 13:23 और 24। वहां ये रोना और बार बार इन दिनों में ये वचन को खुलते रहता है, आज फिर से खुल गया। पढ़िए। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। ये रोना और दांत पीसना क्या होता है मालूम है? रोना का मतलब होता है एक्सट्रीम ऑफ सॉरो, बहुत दुख होगा। और दांत पीसने का मतलब एक्सट्रीम ऑफ एंगर, बहुत गुस्सा आएगा। किसके ऊपर? अपने आप पर। ये सब बातें हमने सुना, हमने जाना, हमने देखा, सब चीजें बहुत अच्छे से हमको सिखाई गई, पढ़ाई गई, फिर भी हम उसके राज्य से अधिकार खो बैठे, बाहर बैठे हुए। निकाले देखोगे तो तब उस समय केवल रोना और दांत पीसना होगा खुद के ऊपर। प्रभु सहायता करे, इस विषय को ठीक ठीक समझे हम। बीमारियों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थनाएं न करें, कमांड करें। वी आर कमांडर्स। वो एक बार फिर से लूका 9 का एक पद एक बार और पढ़ लीजिए जाने से पहले। लूका 9 का 1 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। ये उस कलीसिया का, उस स्वर्गीय किंगडम का है जो अर्थली डेमोन्स्ट्रेशन, उसका फर्स्ट यूनिट था। 12 लोगों को बुलाया उसने और क्या क्या दिया? और पढ़िए। सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अधिकार दिया। वो ये नहीं बोला कि तुम वहां जाना और मेरे से विनती करना, ये गलत प्रैक्टिस है। प्रभु सहायता करे, आज हम लोग बहुत सरल ढंग से इस बात को समझे। वी आर कमांडर्स, हमको उसने अधिकार दिया है। यू विल गिव कमांड एंड यू विल सी द पावरफुल रिएक्शन। दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को यीशु ने जो मॉडल दिया, वो हमेशा कमांड करता था। उसने कभी विनती प्रार्थना तो गिड़गिड़ाया थोड़ी कि निकल जाए यहाँ से। हम लोग किसी बीमार के पास जाके गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं। प्रभु सहायता करे, अपने अधिकार को पहचानो। आज इस विषय को ठीक से 2-4 बार सुन लेना और ध्यान कर लेना, प्रभु से प्रार्थना करना, पूछना कि प्रभु ये सब बातें हमारे लिए कहाँ तक उचित है, प्रभु ही सहायता करेंगे। तो हेमंत भाई, इफ यू आर देयर, प्रे फॉर ऑल। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सचमुच में उसके अनुग्रह के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए। फिर से अपने दास को इस भांति हमारे बीच में उन्होंने उपयोग में लाया कि इन बातों को जहां हम नहीं समझते, कई बातों को मैं भी मैं वही समझता था कि वो 5 फोल्ड ही मिनिस्ट्री है और उसका क्रम ऐसा ही है, परंतु प्रभु ने सहायता की। एक उदाहरण है ये कि मैंने आज प्रभु से ये सीखा कि जो कुछ वरदान प्रभु की ओर से मुझे मिला है उसको मैं पूरा कर सकूं प्रभु की दया से। और आज की आशीष के लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ध्यान धरकर सुना। अब जो कुछ हमने पाया है, इन अधिकारों को सचमुच में प्रभु के सामर्थ्य से हम सब प्रयोग में लाएं
और आगे का जीवन, शेष जीवन जो हमारा बचा है, प्रभु में व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, पवित्र, प्रेमी पिता, फिर से आपने अपने प्रेम को हम सब के बीच में इस भांति प्रकट किया कि हम जिन जिन वचनों को जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते अभी तक, परंतु आपने हमें नया प्रकाशन दिया। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपका स्वर्ग का राज, स्वर्ग का आपका सब बातें प्यारे हाँ। प्रभु, जहां आपने अपने बेटों के लिए इस्तेमाल किया। प्यारे प्रभु, इस संसार के मंत्री पद को पाकर मनुष्य बहुत अपने आप को ऊंचा समझता है, घमंड करने लगता है, परंतु इन दुनिया के अधिकारों से बढ़कर आपका अधिकार है। एक एक वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आपने हमसे बातचीत किया है। हम प्यारे प्रभु आपकी शक्ति, सामर्थ, अधिकार, प्रधानताएं प्यारे प्रभु उसका इस्तेमाल करें, केवल गिड़गिड़ाते न रहें। विशेष करके हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम केवल गिड़गिड़ाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, परंतु जो कुछ आपने हमें दे दिया है प्यारे प्रभु उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम सबकी सहायता करें। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपने हमें राजदूत बना दिया है प्यारे प्रभु। कितना बड़ा पदवी आपने हम सबको दिया है, इसको हम समझ सकें, अपने जीवनों में इस्तेमाल कर सके। हर एक प्यारे प्रभु ईश्वरी बातों को अपने जीवन में रखें और उसके साथ साथ मनन करें कि प्यारे प्रभु हम मरते जाएं रोज, क्योंकि जिसका क्रूस का जीवन नहीं है प्यारे प्रभु इन बातों को नहीं पाएगा। प्यारे प्रभु सहायता करें, जो आपके पुत्र और पुत्रियां हैं उनको ही आप ये अधिकार देते हैं और भेजते हैं ताकि इन अधिकारों को हम प्रयोग में लाएं, इस्तेमाल करें। कई बार हम देखते हैं तलवार तो आपने दिया है, परंतु जहां तलवार चलाना चाहिए हम नहीं चलाते। प्यारे प्रभु दया करें हम पर, सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। अपने दास को और भी प्यारे प्रभु बहुतायत की आशीषें, वचन के प्रकाश को जो भी देते हैं बड़े ईमानदारी के साथ हमारे बीच में इसलिए देते हैं ताकि हम यत्न से इन वचनों को मान सकें, पूरा कर सकें। हम प्रत्येक पर आपकी दया चाहते हैं और धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आमीन आमीन।